गदरपुर के मसीद गांव पहुंचे जिला अधिकारी जुगल किशोर पंत। धान के खेत में स्वयं दरांती पकड़कर की क्रॉप कटिंग। खबर गदरपुर से, जहां गदरपुर के निकटवर्ती मसीद गांव में आज जिला अधिकारी उधम सिंह नगर जुगल किशोर पंत पहुंचे और अबरार अहमद के खेत पर क्रॉप कटिंग की। इस मौके पर जिला अधिकारी ने कहा कि आज स्कूली बच्चों से उनकी मुलाकात हुई है और उनके स्कूल और शिक्षा के बारे में इन बच्चों से जानकारियां प्राप्त की हैं और साथ ही जो स्थानीय युवा इस खेत में क्रॉप कटिंग के समय मौजूद थे उनसे खेलों की तरफ भी ध्यान देने को कहा गया है और साथ ही स्थानीय लोगों से प्लास्टिक बैन की जानकारियां इन लोगों को दी गई हैं। अनेक योजनाओं पर भी स्थानीय लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है और अबरार अहमद के खेत में क्रॉप कटिंग की गई है, जिसमें हम लोग 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 10 मीटर के ट्रायंगल में हम लोग धान की फसल को काटते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तहसील क्षेत्र में कितना धान का उत्पादन होगा। आज इसी क्रम में अबरार अहमद के खेत में हमने क्रॉप कटिंग की है और 17 किलो वज़न इस क्षेत्रफल में निकला है, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16 क्विंटल प्रति एकड़ धान की फसल होने का अनुमान है। और इसके पीछे मुख्य वजह किसानों द्वारा देर से हुई बारिश को बताया जा रहा है। इस मौके पर अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें एसडीएम राकेश चंद तिवारी भी स्वयं दरांती लेकर धान की फसल काटते हुए नजर आए। तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट, कानूनगो पटवारी इत्यादि मौके पर मौजूद थे। गरीब सिंह राणा कानूनगो इस समय मौके पर हैं और साथ ही क्षेत्रीय पटवारी अरुण कुमार भी मौके पर थे और एक अन्य किसान से भी उसके खेत में क्षेत्रफल को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें किसान का कहना था कि उनके खेत में सरकारी भूमि है और जिसे सरकार स्वयं अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन मेरा खेत पूरा करके दिया जाना चाहिए, जो कि न्यायोचित है, जिसके लिए क्षेत्रीय पटवारी और तहसीलदार से कहा गया है कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझा लें। वहीं अबरार अहमद ने बताया कि आज अधिकारी यहां खेत में आए हैं और धान की फसल की क्रॉप कटिंग की है, जिसमें जिला अधिकारी स्वयं दरांती लेकर और एसडीएम महोदय दरांती लेकर धान काटते हुए दिखे। हम लोगों को खुशी है कि इस तरह के अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर काम करते हैं और हम लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं, जिसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही एसडीएम महोदय, जो कि गदरपुर क्षेत्र में लगातार जन संपर्क में रहते हैं और जन सामान्य के लिए बहुत काम करते हैं, आज हमारे खेत में क्रॉप कटिंग की गई है, जिसमें 17 किलो वज़न एक क्षेत्रफल जो कि तहसील मानक है उसके अंदर निकला है और हम लोगों को यह बताया गया है कि 16 क्विंटल प्रति एकड़ धान की फसल की पैदावार होने की उम्मीद है, जो कि हमारे अंदाजे से कम है, लेकिन बेमौसमी बारिश और देर से हुई बारिश की वजह से व अन्य बीमारियों की वजह से इस बार धान की फसल को नुकसान होने की आशंका है। अबरार अहमद ने बताया कि आज जिलाधिकारी ने अनेक बिंदुओं पर चर्चा की है और हम लोग इसके लिए जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करते हैं। वहीं एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने कहा कि आज जिलाधिकारी का कार्यक्रम था। क्रॉप कटिंग के माध्यम से तहसील क्षेत्र में फसल का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना उत्पादन होना संभव है। तो अनुमान के हिसाब से क्रॉप कटिंग जब हमने की है तो जो हमारा पूर्व अनुमान था उससे कम पैदावार हो रही है और बेमौसमी बारिश इसके पीछे एक वजह है। वहीं एक अन्य साबिर नाम के किसान ने जिस तरह की समस्या बताई है और मौके पर क्षेत्रीय पटवारी होने के कारण सब डॉक्यूमेंट देखे गए हैं। किसान का प्रार्थना पत्र बिल्कुल सही है और जिलाधिकारी महोदय जी ने जो निर्देश दिया है उस पर हम लोग जल्द कार्रवाई करते हुए किसान को उसकी भूमि नापकर उसके हवाले करेंगे।
आइए देखते हैं क्या कुछ कहा अधिकारी और किसानों ने। आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं कि अबरार अहमद, साबिर किसान और जिला अधिकारी महोदय के बयान। आज क्रॉप कटिंग के लिए आप मसीद गांव पहुंचे हैं। प्रति एकड़ का कितना अंदाजा, किस क्षेत्र में फसल अनुमान कितना हो सकता है? आज यहाँ गांव मसीद में अबरार के खेत में हमने क्रॉप कटिंग की है। इसने PR 113 लगाया था और यूरिया और NPK प्रॉपर डाला हुआ था जो औसत के हिसाब से। तो और बरसात की वजह से कुछ फसल गिरी भी है। जो औसत आई है वो करीबन 40 कुंटल पर हेक्टेयर, यानी करीबन 16 कुंटल पर एकड़ की औसत आई हुई है, जो थोड़ा सा सामान्य से कम प्रतीत हो रही है। मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि सामान्यतः अब जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उसमें हम लोग इसको विलेज स्पेसिफिक बनाने की बात कर रहे हैं। और ये डाटा, क्योंकि जो रेनफॉल डाटा होता है या ये तहसील स्पेसिफिक है, क्योंकि हर विलेज में कोई हमारे पास ऐसे रेन गेज लगे नहीं हुए हैं। अगर हर गांव में अगर रेन गेज हो तो इसे विलेज स्पेसिफिक भी किया जा सकता है। सर, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? ऑर्गेनिक खेती के लिए क्या क्या करें? आने वाले दिनों में हमें नेचुरल खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जहां हमें पैदावार, खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और जो किसानों की आय है उसका भी ध्यान रखना है कि किसानों की जो आय है वो भी बढ़े और खाद्य सुरक्षा जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग दे पाएँ। इसके लिए प्राकृतिक खेती की ओर धीमे धीमे हम सबको जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे जो इसके इम्पैक्ट्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के या इंसेक्टिसाइड्स के, वो कम होंगे और जो हमारी लोक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, वो सुधरेगी। स्थानीय लोगों से विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। विभिन्न योजनाएं हैं जो इन लोगों को लाभान्वित हो सकती हैं। अल्पसंख्यक बहुल गांव हैं और योजना का लाभ अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से इन गाँव में नहीं मिल पा रहा। सामान्यतः होता है कि विभिन्न जो, अगर हम गाँव की बात देखें तो जो मेजर हैं हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल कल्याण, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब तकरीबन हमारे पास सैचुरेटेड हैं। और जहाँ पे जगहें हैं वहाँ पे हम न्यू बिल्डिंग्स की भी बात कर रहे हैं। और इस बार हम अल्पसंख्यक कल्याण जो हमारी योजना है उसमें करीबन 400 करोड़ से अधिक की योजना हमने राज्य सरकार को भेजी है, जिससे अधिकांश क्षेत्र जिन पे गैप्स हैं वो फुलफिल हो सके। सर, मसीद गांव की बात करें, सड़कें अल्पसंख्यक विभाग से बनाई जा सकती है, पुलियां हैं, नल हैं, आंगनवाड़ी केंद्र भी संभव हैं। तो इस गांव में लाभ नहीं मिल पा रहा। सामान्यतः पेयजल हम जल जीवन मिशन से दे रहे हैं और जल जीवन मिशन में करीबन जनपद में करीब 40% जो घर हैं जिन पे हम लोग हाउस होल्ड टैप्स दे चुके हैं। और उसके साथ साथ हर घर जल, हर घर नल वाली योजना लागू है और 2 साल के अंतर्गत हर घर पे हाउस होल्ड कनेक्शन मिल जाएगा, जिसमें कि जो हम अंडरग्राउंड वाटर पी रहे हैं, कम गहराई वाला, जो हो सकता है कि दवाओं से या उतना बहुत प्योर ना हो, आने वाले दिन में शुद्ध जल हम सब लोगों को मिल जाएगा।